हेलो दोस्तों, जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन में आज की क्लास में हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लोन शेड्यूल कैसे तैयार करते हैं। तो एक्सेल के अंदर एक टेम्पलेट दे रखा है जिसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग जो भी लोन हमने लिया है या फिर किसी पार्टी को दे रखा है तो वो कितना % ब्याज पे दे रखा है, कितने टाइम के लिए दे रखा है, वो सब कैलकुलेशन एक्सेल जो हो खुद कंप्लीट हमें करके बताता है। लेकिन उसके लिए हमें एक टेम्पलेट तैयार करना पड़ेगा, यानी कि एक टेम्पलेट के अंदर हमें वो सब इन्फॉर्मेशन डालने पड़ेंगे भी हमने लोन कितना लिया, किस पार्टी से लिया, कितना % ब्याज पे लिया है, कितने टाइम के लिए लिया है और कितनी किस्त वो बंदा पे करेगा, मंथली या फिर ईयरली। तो सबसे पहले हम वो टेम्पलेट देख लेते हैं, यानी कि लोन शेड्यूल तैयार करने के लिए एक्सेल के अंदर एक टेम्पलेट दे रखा है, यानी कि एक सीट हमें दे रखी है। तो वो देख लेते हैं। ऑफिस बटन पे जाके आपको न्यू पे क्लिक करना है और जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको मिलेगा लोन का एक टेम्पलेट। तो ये हो लोन शेड्यूल जो हमें तैयार करना है। तो लोन अमाउंट में हमारी कंपनी अगर किसी पार्टी को दे रही है तो वो अमाउंट डालना पड़ेगा। ये फिर मान लो मैंने इसमें 2 लाख रुपए लोन ले लिया, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। आप उसी तरह अपना जो शेड्यूल है वो तैयार कर सकते हो। तो जैसे मैंने 2 लाख रुपए यहाँ पे लोन ले लिया तो हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए डाल दिए। नेक्स्ट कॉलम में डालना कितना % ब्याज पे लिए, तो वो मैंने ले लिए 12%। परसेंटेज का साइन ऑटोमेटिक लग जाएगा। आप ओनली 12 या फिर 4 जो भी % आप देना चाहो वो दे सकते हो। और कितने साल के लिए लिया, मैंने ये लोन 2 साल के लिए ले लिया। अब टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर, यानी कि पूरी साल में मैं कितनी किस्त पे करूंगा अगले को। भाई ये टोटल जो लोन है ये मैं 2 किस्त में अगले को देना चाहता हूँ, 4 में देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे महीने की एक किस्त सेट कर रखी है, भी मैं महीने की एक किस्त दूंगा, यानी कि साल की 12 किस्त में मैं ये पे कर दूंगा। तो पर ईयर पूरी साल में मैं कितने किस्त में ये लोन जो है, ये अमाउंट जो है अगली पार्टी को वापस पे कर दूंगा, वो हमें बताना है यहाँ पे। तो मैंने डाल दिया 12, यानी कि साल में 12 हमने डाल दिया, यानी कि 12 महीने होते हैं तो मंथली एक किस्त हो जाएगी उसकी। और ये होता है एक्स्ट्रा पेमेंट का। अगर आप उस लोन के साथ अगर आप कोई एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है अभी तो, क्योंकि हम लोन की जो वो किस्त है वो हमने यहाँ पे सेट कर दी। पर ईयर 12 किस्त हमने पे करनी है, मंथली एक किस्त पे करनी है। 2 साल का अगर आपका लोन है तो 24 किस्त होंगी। साल की 12 है तो 2 साल की कितनी होंगी, 24 किस्त। यहाँ पे हम डेट डाल देंगे भी कब से लोन लिया है। अगर हमने आज से लोन उसको पार्टी को दिया है या फिर पार्टी से लिया है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो एक्सेल जो वो देखो ऑटोमेटिक जो वो कैलकुलेशन करके दिखाएगा यहाँ पे, यानी कि एक किस्त आपकी देखो शेड्यूल पेमेंट आपकी यहाँ पे आ गई भी 9,414 रुपये क्या है, मंथली एक किस्त आएगी। टोटल किस्त कितनी आएंगी, 24, क्योंकि साल की 12 किस्त है तो 2 साल में आपको पे करना है तो 24 किस्त आएंगी। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया ये यहाँ पे आपको दिखा देगा, 25,952 रुपये टोटल इंटरेस्ट हो गया। और ये जो इंटरेस्ट ये कैलकुलेशन होगी यहाँ पे देखो कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ता रहेगा। जैसे 2,000 रुपये स्टार्टिंग में ब्याज लगा तो 2,000 आ गया यहाँ पे, फिर ब्याज लगा 1,925 रुपये, तो यहाँ पे 1,925 रुपये ऐड होके आ गया। फिर यहाँ पे 1,850 ब्याज लगा जो भी पेमेंट रहती थी उस पर। तो यहाँ पे क्या ये कैलकुलेट होके यहाँ पे नीचे आ जाएगा लास्ट में भी 25,952 रुपीज़ का टोटल इंटरेस्ट हो गया। ये एंडिंग बैलेंस है। इसमें क्या है, जैसे जैसे आप किस्त भरते जाओगे वैसे वैसे आपका जो बैलेंस है वो कम होता जाएगा। यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में हमने 9,414 रुपये की किस्त हमने पे कर दी तो यहाँ पे ये बैलेंस रह जाएगा, फिर ये रह जाएगा, फिर ये रह जाएगा, इस तरह से। तो टोटल आपको पेमेंट कितनी करनी है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। टोटल पेमेंट हर महीने आपको 9,414 रुपये की करनी पड़ेगी। पेमेंट डेट में आपको यहाँ पे डेट दिखा देगा 22/6/2020 को पहली किस्त आपकी आएगी। पहली पेमेंट आपको करनी है 22/6/2020 को, दूसरी पेमेंट आपको करनी है 22/7/2020 को। तो इस तरह से जो है नीचे देखोगे आप लास्ट आपको
पेमेंट कब करनी है, 22/5/2022 को, यानी कि 2 साल के लिए हमने लोन लिया है। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई भी लोन शेड्यूल तैयार कर सकते हो। वो कहाँ से होगा, इसके अंदर एक टेम्पलेट दे रखा है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको इंस्टॉल टेम्पलेट मिलेगा, इसमें जाके भी आप टेम्पलेट देख सकते हो। तो ये वाला वो टेम्पलेट है जो हमने तैयार किया है। तो इसमें आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू, परसेंटेज, डेट, ये सब हमें डालना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, एक्सेल जो है वो हमें एक शेड्यूल तैयार करके दे देगा, यानी कि कैलकुलेट करके दे देगा ये कितने किस्त किस टाइम में किस डेट को हमें भरनी है, पे करनी है, वो सब डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे हम लैंडर नेम डाल देते हैं, जैसे मैंने मेरा ही नेम डाल दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई भी लोन शेड्यूल की रिपोर्ट है वो तैयार कर सकते हो।